सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो वीडियो है, मैंने ऑलरेडी हालांकि इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने चैनल पर, जो कि आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको पहले जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एचपीसी यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में जो हमारा आज का वीडियो है वो होने वाला है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जो है उसको फिल करना है। तो फिल करने का जो हमारा पहला स्टेप है वो आ जाता है हमारा डेवलपमेंट गोल्स। अब आप पूछेंगे कि मैम हम तो आपसे बोल रहे थे कि आपको एग्जाम्पल बताना है कि भरना कैसे, आप डेवलपमेंट गोल्स क्यों बता रहे थे। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो आपके आपके लिए जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो बन जाती है, दैट इज कि जब आप उसको भर रहे होंगे तो वहां पर आपको कुछ खुद की तरफ से लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसीज को मेंशन करना होगा, जो कि आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में खुद से जो है मेंशन सब कुछ होकर आएगा। जो भी करना है आपको मेंशन करना है, कॉम्पिटेंसीज को आपको मेंशन करना है कि बच्चा कौन सी कॉम्पिटेंसीज उस एक्टिविटी से या उस क्लास में वो सीख रहा है, या फिर कौन सा लर्निंग आउटकम है जिसको आप जो है बच्चे में से निकालना चाह रहे हैं। तो फाइनली जब आप ये सब डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ही तो आप ये डिसाइड करेंगे कि बच्चा कौन सी स्टेज पे है, लो स्टेज पे है, मीडियम स्टेज पे है, या बहुत ही ज्यादा हाई स्टेज पे है। तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए, यानी कि लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि मेरे पास आए थे कि मैम लर्निंग आउटकम्स तो बहुत सारे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी क्लास में, कौन सी एक्टिविटी में, कौन से डेवलपमेंट गोल में क्या क्या लेना है। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है बिल्कुल इसी चीज के लिए मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निपुण भारत की गाइडलाइंस, जिन्होंने बताया है कि कौन कौन से, देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट गोल्स जो होंगे वो आपके बन जाते हैं 3, और 3 के अंदर आपको अलग अलग कॉम्पिटेंसीज और साथ में अलग अलग लर्निंग आउटकम्स को इंक्लूड करना होगा। तो किस तरीके से आपको इंक्लूड करना होगा ये आज हम देखेंगे, और दैट टू आज हम देखेंगे डेवलपमेंट गोल 1 का, और धीरे धीरे करके ये सीरीज में आगे जरूर इसको बढ़ाऊंगी, तो आप प्लीज देखते जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीचर्स का काम जो कि बढ़ चुका है वो किस तरीके से बढ़ चुका है, और उसको संपूर्ण या पूर्ण आकार रूप कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट गोल 1 के बारे में। ओके, लेट मी minimize my picture so that you can see the screen very clearly. Okay, this is the development goal 1। जैसा कि आप देख सकते हैं, children maintain good health and well-being, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आगे जब मैं सैंपल्स भी आपको शेयर करूंगी कि आपको कैसे कैसे भरना है, तो वहां पे भी आपको मिलेगा डेवलपमेंट गोल 1 HW जैसे आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि डेवलपमेंट गोल HW का मतलब है हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डेवलपमेंट गोल 1 कौन सा है, हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि उसी के बेस पर तभी आप वो जो ब्लैंक्स रहेंगे एचपीसी में, वहां पर आपको जब कॉम्पिटेंसीज लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे वो आज हम जो है देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंसीज आखिर डेवलपमेंट गोल 1 में है कौन कौन सी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, लेट अस रीड इट आउट वंस। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, बच्चे को खुद का कितने बारे में जानकारी है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन, सैनिटेशन एंड अवेयरनेस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, पार्टिसिपेशन इन इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आप डेवलपमेंट गोल 1 में लेकर चलेंगे, ये सारी कॉम्पिटेंसीज हैं। अब इन कॉम्पिटेंसीज के अंदर कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि आपको इनके अंदर लेके चलना है, उनके बारे में आज हम जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, अब भाई जैसे कि मान लीजिए आपने लर्निंग आउटकम्स को लिया, ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स में आपने कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग आउटकम्स को दिया। ठीक है भाई, हमने क्या क्या किया, पर आपको हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड करना होगा। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स आप कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए मैंने जो है जो
जो एनसीईआरटी, जो निपुण ने एक और पूरी लर्निंग आउटकम्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अवेल करा दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप और सारे लर्निंग आउटकम्स को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कितने क्लासेस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस लिए, जिसमें से कि जो है आपका ये जो 3 है ये प्री स्कूल बन जाते हैं, और क्लास 1 2 3 ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 6 क्लासेस लिए। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हेल्थ एंड वेलबींग का जो लर्निंग आउटकम है वो मैं प्री स्कूल 1 में अलग रखूंगी, प्री स्कूल 2 में अलग होगा हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड, और सिमिलरली प्री स्कूल 3 में अलग होगा, क्लास 1 में अलग होगा, क्लास 2 में अलग होगा, और क्लास 3 में अलग होगा। तो चलिए आइए एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम 1.1 लर्निंग आउटकम की बात करेंगे, सबसे पहला यानी कि क्लास 1 का जो बात हो रही है, सॉरी प्री स्कूल 1 की जो बात हो रही है, तो 1.1 पहला जो लर्निंग आउटकम है वो क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, बिगिंस टू स्टेट सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट सेल्फ। कुछ कुछ अपने बारे में चीजें जो है वो जानता है। प्री स्कूल 1 में बहुत ज्यादा नहीं जानता, अपने बारे में थोड़ी थोड़ी चीज जानता है कि हाँ मेरी 2 आंखें हैं, मेरी 1 नोज है, बस इतना ही इतना जानता है। आइडेंटिफाई क्लोज फैमिली मेंबर्स, वो अपने बिल्कुल नजदीकी जो फैमिली मेंबर्स है, मम्मी पापा या जो उनके घर में रह रहे हैं, दादा दादी, थोड़े थोड़े लोगों को जानता है, बहुत ज्यादा लोगों को वो अभी नहीं जानता है बच्चा। ठीक है, और वेदर, अब जब हम बात करेंगे इसी चीज को जब हम प्री स्कूल 2 में देखेंगे, तो प्री स्कूल 2 में देखिए, डिस्क्राइब्स सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो बच्चा जो है अपने आप को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में खुद को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। अभी वो सिर्फ जानता था, बोलता नहीं था। प्री स्कूल 2 में आया, उसने बोलना शुरू किया। प्री स्कूल 3 में आया तो उसने क्या करना शुरू किया, डिस्क्राइब सेल्फ एंड अदर्स इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल। मतलब वो खुद को भी देख रहा है, वो देख सकता है कि मेरी भी 2 आंखें हैं। वो फिर उसके बाद प्री स्कूल 3 में आएगा तो वो ये भी बोलेगा, मम्मी डॉग की भी 2 आंखें हैं, मम्मी बिल्ली की भी 2 आंखें हैं, है ना। तो इस तरीके से वो अपना कंपैरिजन और लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी करेगा, और उनको भी उसी टर्म में जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बाल वाटिका यानी कि 1 की तरफ चलते हैं, तो रिकॉग्नाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना, और वो कैसे मूव करना है वो जानने लगता है। वो कि भाई हैंड का काम क्या होता है, आईज का सिर्फ जानता है, पहचानता है कि आंखों से मैं देखता हूँ, नोज से मुझे स्मेल आती, सिर्फ जानता है, वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है यहाँ पे भी। क्लास 2 में जब आप आगे बढ़ेंगे तो मेंटेन्स करेक्ट पोस्चर्स, यूजेस वेरियस बॉडी मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वो अपनी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में, और जो वो चाहता है वो चीजें करने में वो यूज कर रहा है। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि सेम चीज को आप अलग अलग लेवल पे कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे लर्निंग आउटकम्स को जो है अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, तो ये एक टेबल जो हमने अभी देखी कि ये लर्निंग आउटकम की है। इसी तरीके से आप कुछ और भी देख सकते हैं, वैसे इसमें बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो यहाँ से जाकर आप सारे लर्निंग आउटकम्स को एक बार रीड तो एटलीस्ट करें जरूर, कि हेल्थ और वेलबींग में कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्री स्कूल 1 14 15 16 17 18, ओके 18 लर्निंग आउटकम्स। आपको 18 लर्निंग आउटकम्स तो यही से प्रोवाइड हो जाएंगे, बट अगेन यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड वेलबींग का जो लर्निंग आउटकम है वो प्री स्कूल के लिए अलग होगा, प्री स्कूल 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हेल्थ और वेलबींग की किस तरीके से जो है कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स है जिनको आप जिनको आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि एक आध और हम देख लेते हैं, 15th वाला देख लीजिए, रिकॉग्नाइजेस कॉमन डेंजर्स एंड हजार्डस ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस प्री स्कूल डिस्टेंस, है ना। अगर उसे लग रहा है कि वो पहचानता है कि भाई ये चीज ना इससे मुझे डर लगता है, वहीं अगर आप प्री स्कूल 2 की ओर बढ़ेंगे, ये देखिए प्री स्कूल 2 की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो रिकॉग्नाइज कॉमन डेंजर हजार्डस एंड टेक सेफली प्रिकॉशंस। के बाद वो सेफ प्रिकॉशंस लेना सीख जाता है, हाँ मुझे इससे दूर रहना है। ठीक है, फिर प्री स्कूल 3 की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे तो फॉलो बेसिक रूल्स, वो बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी वो फॉलो करने लगता है। क्लास 1 की ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आइडेंटिफाई कॉमन हिंड्रेंसेस और सेफ प्लेसेस वो ढूंढने लगता है।
क्लास 2 की ओर बढ़ेंगे तो अगर उसको कोई खतरा हो रहा है तो वो टीचर को बताना शुरू कर देगा। क्लास 3 की ओर जाते जाते तक वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, वो अपने दोस्तों को भी उन चीजों से बचाने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से आप सेम लर्निंग आउटकम को अलग अलग क्लासेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज हमने बात की हेल्थ और वेलबींग का जो डेवलपमेंट गोल है उसके लर्निंग आउटकम्स की, और ये जो 2 पेज की ये जो 18 जो लर्निंग आउटकम्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको जो अपडेट्स हैं वो लगातार मिलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई दुविधा है जिसको आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप चाहें तो इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लिंक्स भी आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी, एक टीएलएम स्टोर जो है, जो कि हमने आपकी डिमांड पे जिसको डिजाइन किया था और प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, हम आपको टीएलएम्स और प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। और अब साथ साथ में अगर आप इन हाउस ट्रेनिंग्स करने चाहते हैं, जो टीचर्स हैं, आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम इन हाउस ट्रेनिंग्स के टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए और अगर हो सके तो प्रेजेंटेशन भी, तो प्रेजेंटेशन भी अब हम लोग आपको बनाकर दे रहे हैं पूरी। और मेरे पास फिलहाल के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इट्स वेज, इसके ऊपर एक पूरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे इंक्वायर कर सकते हैं, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि उसकी स्टेप्स क्या फॉलो आपको करनी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, इंस्टाग्राम लिंक विल बी ऑल्सो अपडेटेड टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।